मैं आचार्य संजय कुमार शर्मा क्लास 9th में आप लोगों को क्षितिज भाग 1 पाठ 11 में रसखान का सामान्य परिचय बताया था। अब आज इस वीडियो में मैं आपको रसखान के पद संख्या 1 और पद संख्या 2 का सवैया और अर्थ सहित बताऊंगा। पद 1 में है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी, को कियो छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो कालिंदी, कुल कदम्ब की डारन। अर्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान को भगवान श्री कृष्ण की ब्रजभूमि, जिस पर उन्होंने बाल लीलाएं की थी और गोपिकाओं के साथ रास लीलाएं की थी, वह पसंद है। इस पंक्ति में कवि रसखान कहना चाहते हैं कि वो प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि यदि मैं मनुष्य की योनि में जन्म लूँ तो मैं वही ब्रजभूमि में गांव जो गोकुल है उसमें ग्वाल वालों के साथ रहूं, और यदि मैं पशु की योनि प्राप्त करूं तो मैं उसी ब्रजभूमि में जहाँ पर नंद की गायें चरती हैं, उसी बीच उसी गायों के समूह में मैं विचरण किया करूं। इतना ही नहीं, रसखान कवि कहते हैं कि यदि मैं पत्थर बनूं तो मेरा वही स्थान हो जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को परास्त करने के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। अर्थात कवि रसखान गोवर्धन पर्वत बनना चाहते हैं और अंतिम में वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, यदि मैं पक्षी की योनि में जन्म लूँ तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे वहीं हो जहाँ कदम का पेड़ था, जहाँ पर भगवान कृष्ण लीलाएं की थी, उसी कदम के पेड़ के ऊपर मेरा बसेरा हो, मेरी घोंसला हो। अब मैं आपको पद संख्या 2 का सवैया और उसका अर्थ बता रहा हूँ, वो सुनिए। या लकुटी अरु कामरिया, पर राज तिहुपुर को तजी डारों। आठों सिद्धि नवो निधि, के सुख नंद की गाई चराई विसारों। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तराग निहारों। कोटिक ये कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। यहाँ पर रसखान कवि कहते हैं
कि जहाँ पर भगवान कृष्ण श्री कृष्ण के पैर के रजकन पड़े हैं, जहाँ पर उनका पदार्पण हुआ है, वह ब्रजभूमि बहुत ही पवित्र है। वहाँ के प्रत्येक वस्तु पवित्र है और उस प्रत्येक वस्तु पर कवि रसखान का असीम प्रेम है। कवि रसखान कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लकुटी अर्थात लाठी और कामरी अर्थात कंबल के ऊपर वो तीनों लोकों के सुख को नेछावर कर देना चाहते हैं और कहते हैं कि नंद की गाय चराई के वो 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को भुला देना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि मैं निरंतर ब्रजभूमि के बागों को और तडागों को देखता रहूं और वहाँ के करील के कुंजन के ऊपर करोड़ों स्वर्णिम महलों को न्यौछावर कर देना चाहते हैं। अब मैं आपको अगला वीडियो में आऊँगा पद संख्या 3 और 4 लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।